नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के लखनऊ की खबर से, जहां इको गार्डन में कम्युनिटी डॉक्टर की हड़ताल जारी है। आपको बताते चले कि एक हफ्ते से अधिक समय से लगभग 7,000 मेडिकल स्टाफ धरने पर बैठे हैं। इस दौरान सरकारी अधिकारियों ने उनकी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टरों की हड़ताल के मुख्य मुद्दे हैं नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और स्थानांतरण नीति। तो वहीं डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें स्थायी रूप से नियुक्ति किया जाए, ताकि उनकी नौकरी में स्थिरता सुनिश्चित हो सके, और वेतन में वृद्धि की मांग की जा रही है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। स्थानांतरण नीति में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है ताकि कार्यस्थल पर उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सके। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस स्थिति के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाना जाना आवश्यक है। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां के आप हम देख सकते हैं कि मेडिकल स्टाफ की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक चालू है। करीब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 से 7 हज़ार लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हैं इनके मुद्दे। आप लोग क्या मांगे हैं? हमारा जो मुख्य मांग है वो हमारा नियमितीकरण है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से अनुमोदन किया गया था कि और हमारा जब हमारा ये पोस्ट आया था तो उसी समय एनआरएचएस की ये गाइडलाइन आई थी, जिसमें ये दिया गया था कि आफ्टर 6 ईयर कंप्लीटेशन इनको एज ए रेगुलर पोस्ट में मर्ज कर दिया जाएगा। किंतु अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार का अनुमोदन नहीं किया है। बाकी अन्य राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह सीएचओ को एक मानक के अनुसार उनको 4800 ग्रेड पे उनकी सैलरी दी जा रही है, और कुछ राज्यों में उनको नियमितीकरण के तहत उनको मर्ज भी किया जा रहा है। तो प्रशासन का क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई अधिकारी आपसे मिलने आया है यहाँ पे? अभी तक हमसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आए हैं। हम लोग एमडी मैडम से मिलने गए थे 28 तारीख में। जो तय है हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना था, उसके विषय में हमने उन्हें बताया भी था, लेकिन वो हमसे वार्ता करने नहीं आई। डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया था, उसमें कुछ मांगों को उन्होंने स्वीकृत किया था, लेकिन वो भी आश्वासन के रूप में, हमें लिखित में कोई नहीं दिया था, क्योंकि पहले भी कई बार हमें आश्वासन मिल चुका है। अगर प्रशासन ऐसे कोई कार्रवाई नहीं करता तब आप लोग क्या रुख अपनाएंगे? जी, ये हमारी जो पहले से ही रणनीति है कि जब तक हमारे शासन प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा इस चीज़ के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, लखनऊ के इको गार्डन में करीब एक हफ्ते से 7-8 हज़ार मेडिकल कर्मचारी जो कि बीमारी की स्थिति में हमारी रक्षा करते हैं, उनका धरना चल रहा है। अभी तक प्रशासन की कोई भी कार्रवाई यहाँ नहीं हुई है, कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। कैमरामैन सौरभ छिब्बर साथ कुशाग्र मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। यूपी के खुशीनगर में पडरौना छावनी रोड में स्थित सरस हॉस्पिटल पे प्रसूता के नॉर्मल डिलीवरी कराने के नाम पर गर्भ में ही नवजात की हत्या का आरोप लग रहा है। आपको बताते चले कि थाना पडरौना के ग्राम शाडी खुर्द निवासी अनिल चौरसिया की पत्नी का प्रसव पीड़ा होने पर 27 अगस्त 2024 को सरस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी बताकर कुछ देर बाद गर्भ में ही नवजात की मृत्यु होते ही अस्पताल के सभी कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के प्रबंधक मामला को सुलझाने के लिए पीड़ित परिवार को रुपये का लालच देकर सुलह समझौते में लग गए। तो वहीं पीड़ित परिवार ने थाना पडरौना, जिलाधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल के प्रबंधक के विरुद्ध तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो जिला प्रशासन के परिसर में सब परिवार सही आत्मदाह कर लेंगे, जिसका ज्ञापन सौंप दिया गया है। मैं 27 तारीख को दिन में अपनी पत्नी को लेकर के, पत्नी रागनी चौरसिया को लेकर के सरस हॉस्पिटल में गया था डिलीवरी कराने के लिए। सरस हॉस्पिटल है कहाँ? सरस हॉस्पिटल छावनी में है, जहाँ पर मैं लेकर के गया था। कोई निजी हॉस्पिटल है? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल। क्या हुआ? तो वहाँ पे गए तो क्या हुआ कि ये लोग भर्ती कर लीजिए, और भर्ती करने के बाद कहे कि 2-3 घंटे के बाद डिलीवरी हो जाएगी। तो ये लोग जोर जबरदस्ती करते करते डिलीवरी कराते कराते 10 बज गया। इसके पहले मैं कई बार कहा था कि रिफ़र कर दीजिए, आप लोगों के मान का नहीं है तो मैं कहीं और लेके जाऊँगा, ऑपरेशन करना होगा तो ऑपरेशन से कराएंगे, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल कराएंगे। लेकिन ये लोग हमको वहाँ पे जाने नहीं दिए, रिफ़र भी नहीं किए, और बच्चा पेट में ही मर गया था इन लोगों के घींच जोर जबरदस्ती करने की वजह से। उसके बाद से ये लोग पेट में ही बच्चे को मार दिए थे लोग, और हमसे बहानाबाजी कर रहे थे लोग, इधर उधर कमरे में बैठा करके हमसे बहस कर रहे थे लोग कि
बच्चा का क्रिटिकल कंडीशन है, कहीं और लेके जाइए, नहीं तो क्या नाम है, एम्बुलेंस बुला दे रहे हैं, चले जाइए आप लोग। तो हम एम्बुलेंस वो लोग फ़ोन किए कि गोरखपुर लेकर जाइए, रिफ़र करने। तो बच्चे को लेकर के हम लोग गोरखपुर नहीं गए, देवशरण सिंह के वहाँ गए तो वो बताए कि बच्चे का पेट में ही मृत्यु हो गई थी। बच्चा पेट में लैट्रिन करने की वजह से उसके मुंह के रास्ते से उसके शरीर के अंदर गया है, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हुई है। तो वहाँ से हम लोग आए थे, ये लोग हमारी मम्मी से पहले ही अंगूठा लगवा लिए थे, DST पेपर होता है उसकी। फिर उसके बाद से ये लोग कानाकानी करने लगे और हमको पैसे वैसे दे करके सुलहनामा करने के लिए कहने लगे और धमकी देने लगे कि नहीं मानोगे तो तुमको मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बहुत कुछ हुआ। फिर हमने सब जगह तहरीर दे दिया है। कहाँ दिया ये सब लोगों ने? कोतवाली में दिया था, सुभाष चौक पे दिया था और SP ऑफिस पे, फिर CMO ऑफिस पे, सब जगह हमने तहरीर दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने सब जगह ज्ञापन दे दिया है और बोल दिया है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम हॉस्पिटल के सामने अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर नगर पालिका परिषद गौरा बरहज द्वारा कान्हा गौशाला बरहज में गाय के गोबर से पेंट बनाने का कारखाना प्रारंभ हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए और इस वर्ष 1 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सभा को विधायक बरहज दीपक मिश्रा और जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। तो वही श्वेता जायसवाल ने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। प्राकृतिक पेंट का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा, जो कि गौ माता के गोबर से निर्मित यहाँ पे पेंट बनाया जा रहा है। ये पेंट बहुत ही आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, इसकी लागत बहुत कम है, ओडरलेस, इसमें कोई महक नहीं। आप छू के देखिएगा, ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल पेंट है। और यहाँ पे इसके उद्घाटन से पूर्व हमने हमारी महिलाओं ने 230 लीटर यहाँ पे डिस्टेम्पर बनाया था। साथ ही साथ इस पूरे प्लांट से आप डिस्टेम्पर, इमल्शन और POP का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पेंट हम अपने आने वाले समय में अपने पूरे नगर को इससे रंगेंगे, बनाएंगे और जितनी भी हमारी सरकारी भवनें हैं उनको हम इससे सुंदर बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं यूपी के मथुरा से। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान से ईदगाह हटाने के लिए 27 नवंबर को धर्म संसद होगी। आपको बताते चले कि मथुरा में श्री कृष्ण स्थान पर मौजूद ईदगाह को हटाने के लिए अदालत में लड़ाई लड़ रहे पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 27 नवंबर को वृंदावन में देश विदेश से धर्माचार्य की धर्म संसद आयोजित की जाएगी। इस धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्म स्थान में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। वृंदावन में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री कृष्ण भूमि मुक्ति न्याय के अध्यक्ष ने बताया कि 27 नवंबर को वृंदावन में एक बृहद धर्म संसद आयोजित की जाएगी। इस धर्म संसद में देश विदेश के धर्माचार्य शामिल होंगे। नहीं, हम तो 27 नवंबर को पूरे विश्व के लोग आकर के इस ब्रज की भूमि में और भगवान का महोत्सव मनाएंगे और ये कृष्ण जन्मभूमि और जो हमारा ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है, इसको अतिशीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस मुद्दे को यहाँ पे जो ईदगाह बनी हुई है कृष्ण जन्म को, उसको किस नजरिए से देखते हैं? वो तो ऐसे देखते हैं, हमारे घर में कोई दादा आके बैठ गया, कहे हमारा घर है, हम खाली नहीं करेंगे। भैया ऐसे थोड़ा चलेगा। वो जमाना गया जब फाइलों में चलती थी चीज़ें। अब हाईटेक ज़माना है, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, फास्ट ट्रैक सब चलता है। तो ये तो जनता की अदालत है। हर इंसान के अंदर भगवान है और वो भगवान आकर के एक होगा, उसके आगे क्या, उससे बड़ा संविधान क्या है? उस संविधान किसने बनाया? हमने बनाया। किसके लिए? हमारे लिए। तो जब हमें आकर के इकट्ठा होकर बात करेंगे, यानी संविधान के रूप में ही बात कर रहे हैं। मुझे तो एक बात ही कहनी है, जिस तरह मेरे बड़े भाई स्वर्गीय रविंद्र जैन जी ने भगवान राम के लिए जो भजन बनाए थे, राम जी की सेना चली और अयोध्या करती है आह्वान, उन्हीं को भजनों को हमको दूसरे रूप में यहाँ प्रकट करना पड़ेगा। और हमको कुछ भी करना पड़े, हम अपने जीवन काल में ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनते हुए देखना चाहते हैं। और आप सभी निवेदन करते हैं कि इसी संकल्प को लेकर आप लोग गांव-गांव तक
कस्बे कस्बे तक इस बात को फैलाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले 27 नवंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति हेतु एक विराट अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन वृंदावन में किया जाएगा और जिसमें विशेष रूप से हमारा मानना है कि जिस तरह से सनातन के प्रति विधर्मियों के द्वारा जो षड्यंत्र रचाया जा रहा है उसको लेकर के चिंतन होगा, मंथन होगा और फिर हम लोग समाधान की ओर चलेंगे। तो इसको लेकर के नूतन विद्वान और देश के सभी संत और अंतर्राष्ट्रीय संत भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे और सबका एकमात्र उद्देश्य है कि सनातन की मजबूती कैसे हो, क्योंकि सनातन पर चारों तरफ से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उस सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र का पर्दाफाश करने और सनातन की मजबूती और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का कैसे निर्माण हो, इन विषयों पर विशेष रूप से मंथन होगा। और हम विशेष जो है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय हर घर तक, हर जन तक, हर गांव गली और हर शहर तक जाए। यूपी के संबल में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने चंदौसी के रामबाग रोड स्थित समाज कल्याण विभाग प्रदेश सरकार द्वारा साहित्यित आवासीय वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने वृद्धाश्रम की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से उनका हालचाल जाना। वहीं वृद्धाश्रम भवन की रंगाई पुताई करने के निर्देशित किया। इसके साथ ही संपत्ति रजिस्टर बनाने के लिए भी निर्देशित किया ताकि वृद्धजनों की संपत्ति अंकित की जा सके। वहीं नगर पालिका ईओ चंदौसी को निर्देशित करते हुए कहा कि वृद्धाश्रम के मुख्य गेट पर सोलर लाइट लगवाई जाए और नालियों को ढकवाया जाए। इसके अलावा वृद्धाश्रम में साफ सफाई कराने के भी निर्देश दिए गए। हर महीने हम इसकी बैठक करेंगे और यहाँ नियमित रूप से आएंगे। भोजन इत्यादि की व्यवस्थाएं ठीक है, चिकित्सा व्यवस्था भी ठीक है, किंतु कुछ लोगों के जो ऑपरेशन होने हैं, चश्मा बनना है, उसके लिए हमने कह दिया है। कुछ वृद्धों के फिंगरप्रिंट वीक होने के कारण आधार नहीं बन रहे थे, तो हमारे यहाँ स्टैटिक आईडी होती है, तो वो भी परसों आधार का कैंप लग जाएगा। तो जो जिनके आधार नहीं बन रहे उनका प्रयास करेंगे आधार बनने। बाकी व्यवस्थाएं ठीक है, साफ सफाई की थोड़ा और अच्छा बिल्डिंग करने के लिए बिल्डिंग में तो एक तो साफ सफाई थोड़ी बनी रहे, एक अंदर डार्क कलर हुआ है जिसके कारण अंदर जो प्रकाश है वो पूरा अवशोषित हो जाता है उसी तरह। तो अभी हमने कहा है कि थोड़ा लाइट कलर होना चाहिए या व्हाइट कलर होना चाहिए, जिससे जो कमरे में उजाला रहे, पॉजिटिविटी रहे। यूपी के हरिगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल हुए। विभिन्न झांकियों के साथ इस शोभा यात्रा में सभी जातियों के लोगों को शामिल कर हिंदू भाई भाई जात पात की नहीं लड़ाई का नारा दिया गया। महानगर में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर आज विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है हमारे साथ। बताइए विनोद बंसल जी, आज इतनी महान विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, हजारों हिंदू आज एकत्रित हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये हरिगढ़ का सच्चा दर्शन है। ये हरि का गढ़ है, हरित क्षेत्र बन रहा है। अभी भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया था ना जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, धर्मो रक्षते रक्षिता, योग ध्यान प्राणायाम की तरफ लौटना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म और अधर्म के बीच का डिफरेंस भी पता करना पड़ेगा। जो विधर्मी है, अधर्मी है, उनको धर्म के मार्ग पर लाना ही पड़ेगा। और उन्होंने ये कहा था कि भाई जो भी कुछ हो, मार्ग एक ही है, धर्म एक ही है जो धारण करने हो गया। तो इसलिए हमने ये कहा है कि भाई देखिए, जो समरस समाज का निर्माण करना है हमें, कोई भी ऊंचा नीचा छोटा बड़ा भेदभाव नहीं होगा। समाज में जातियां अनेक हो सकती है, वर्ण अनेक हो सकती हैं, लेकिन हिंदू एक है। आज ये जो पूरा आयोजन है वो हिंदू एकता का संदेश दे रहा है। ये संदेश ये भी दे रहा है कि हरिगढ़ के सभी निवासी एक हैं, धर्म मार्ग पर चलेंगे, भगवान कृष्ण के साथ रहेंगे। हरिगढ़ वासी इंतजार कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज तो पिछले कई वर्षों से अलीगढ़ को हरिगढ़ बोल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक क्यों हरिगढ़ नहीं कर पा रही अलीगढ़ को? देखिए, मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, लेकिन सुदर्शन ने जो ठाना है ना, वो सबने जाना है और उसका परिणाम भी आया। मैं साधुवाद देता हूँ सुदर्शन को। अगर ठान लिया अभी तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, ये भी हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके संकल्प को, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं ये भी चाह रहा हूँ, देखिए, कुछ सरकारें ऐसी हैं जिनसे मांगना पड़ता है, कुछ सरकारें ऐसी हैं जिनके सामने ठानना पड़ता है, कुछ सरकारें ऐसी हैं जिनके सामने जो है ना जी लठ लेकर खड़ा होना पड़ता है, और कुछ ऐसी हैं जो अंतर मन की भावनाएं समझती हैं।
तो जो भावनाओं को समझने वाली सरकार है उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि आज जो है ना जी, पूरे हरिगढ़ को हरि में बनाने का जो संदेश है, आज भगवान राम के भगवान कृष्ण का जो संदेश है गीता के साथ साथ जो है ना गौ पालन का, ये गौएं सुरक्षित रहे, हमारी धर्म सुरक्षित रहे, सब लोग धर्म मार्ग पर चले, यही संदेश लेकर चल रहा है। तो आपको बता दें, हरिगढ़ को हरि में बनाने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। यूपी के हरदोई में मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्थिति का वीडियो सामने आया। आपको बताते चले कि मोबाइल की फ्लैश लाइट से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जहां मेडिकल प्रशासन की ओर से बिजली जाने के बाद भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, तो वहीं मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में बिजली ना होने से इलाज करने में स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी आ रही है। झारखंड के बोकारो की धरती पर भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। शिवराज सिंह चौहान को झारखंड प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके बाद पहली बार वो झारखंड बोकारो की धरती पर आए और जमकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी सरकार की तारीफों के पुल भी बांधे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार जब तक झारखंड में थी तब तक झारखंड में चारों ओर बहुत विकास हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड हो या पूरा देश, पूरे विश्व में हमारे देश का सम्मान हो रहा है। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां कश्मीरी हिंदू बलिदान दिवस पर आज धार में भव्य भगवा यात्रा निकाली गई। आपको बताते चले कि शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में हिंदू समाज के शामिल होने से पूरा धार भगवामय नजर आ रहा था। धार शहर के लालबाग से शुरू हुई इस भगवा यात्रा में ढोल ताशे और बघी आकर्षक के केंद्र रहे। यात्रा में शामिल सभी हिंदुओं ने संकल्प लिया कि कश्मीरी हिंदू और हिंदू राष्ट्र की स्थापना तब भगवान यात्रा की आंदोलन जारी रहेगा। खबर मध्य प्रदेश के गंज बसौदा से है, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गंज बसौदा स्टेशन पहुंचे, जहां उनका अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार गंज बसौदा पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह को ज्ञापन देकर विभिन्न मांगे रखी। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवराज सिंह ने बसौदा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे नगर ने भारी मतों से जिताया है और कहा कि पूरे जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन। जय हिंद।